आज की वीडियो में बातचीत बहुत ज़्यादा लंबी है, इसकी वजह से फ़ोटो ट्रांजिशन 2 से 3 सेकंड लेट है। थैंक यू, इन्जॉय द वीडियो। चैप्टर 208। आंटी, चाय बहुत मज़ेदार थी। नहीं, इतनी भी ज़्यादा मज़ेदार नहीं थी। सच बताऊँ तो मैं सिर्फ यहाँ देखने आया था कि सिलेंडर ठीक तो है। मेरा यहाँ आने का कोई और मोटिव नहीं है। अगर आपको मेरे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम है तो। उसके बाद आंटी बोलती है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है यंग मास्टर, हमने तुम्हें कितने सालों से नहीं देखा। तुम इतने पावरफुल हो चुके हो कि हम भी तुम्हारी पावर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तुम सच में गू फैमिली के हेड बनने के लायक हो। सिस्टर, यहाँ का माहौल कितना अजीब हो रहा है। हाँ, मैं देख सकती हूँ। और उसके बाद गू चंगा अंगड़ाइयाँ लेते हुए बोलता है, तो अब तुम यहाँ ठीक हो तो मैं चलता हूँ यहाँ से। तुम जहाँ चाहे वहाँ रह सकती हो, चाहे गू फैमिली में रहो चाहे शैन फैमिली में रहो। अब मुझे पीच विलेज की ओर जाना चाहिए, याओ याओ से मिलने। तो पीछे से गू सेनर बोलती है, मेरा भी यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो चुका है, मैं अभी अपने मास्टर से मिलना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स बहुत हैरान होते हैं और परेशान भी होते हैं थोड़े से। शैन सियानर, तुम्हारी बहन ने कहा कि तुम कल्टीवेशन में आगे बढ़ना चाहती हो। ये जेड टैबलेट तुम्हारे लिए। इसके अंदर हाई लेवल की बहुत सारी कल्टीवेशन टेक्निक है, मेरी तरफ से गिफ्ट। मैं ये कैसे ले सकती हूँ? शियानर, ले लो। इसके बाद बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं। आपका शुक्रिया यंग मास्टर गू चंगा। यंग मास्टर गू दूसरे लोगों के लिए है, तुम मुझे बड़ा भाई कह के बुला सकती हो। इस टैबलेट के बीच में मेरा बनाया हुआ एक तावीज़ है। अगर तुम्हें हमारी गू फैमिली में आना हो तो तुम्हें कोई भी आकर ले जाएगा। अगर तुम किसी खतरे में हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। इस लोअर वर्ल्ड और अपर वर्ल्ड में तुमसे कोई भी पंगा नहीं लेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। तो उसके बाद गू चंगा गूस चैनर को चढ़ाते शैन सियनर के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम दूसरे लोगों से तो अच्छी ही हो। इसे सुनने के बाद गू सेनर का मुंह बन जाता है और फिर से वही एडर भागते हुए आता है। एंसेस्टर, बोलो क्या हुआ? वो चला गया। बहुत अच्छा हुआ कि वो चला गया। तुम सेनर की माँ को जाकर कह दो कि आगे से उसके साथ अच्छा बर्ताव करे। हम उसे ऑफेंड नहीं कर सकते। क्या हम पीच विलेज नहीं जा रहे? तुम तो कह रहे थे कि हम पीच विलेज जा रहे हैं, तो हम यहाँ क्यों रुके हैं? मेरा जो ये आर्टिफैक्ट है ये कार्मा और डेस्टिनी को देख सकता है। हमारे यहाँ से जाने से पहले उस शूली के मैटर को ख़त्म करना होगा, नहीं तो वो फिर से प्रॉब्लम कर सकता है शैन फैमिली के लिए। क्या कार्मा और डेस्टिनी को देख सकता है? मैं नहीं मानती। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? इतना सतर्क होने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो ऐसे ही कुछ भी कह दिया। ये क्या है? ये एरिया तो बाउंड्री सी के बहुत पास है। गू चंगा, शैन फैमिली, मैं तुम्हें देख लूँगा। क्या यही वो बूढ़ा आदमी है जिसने हमारे दादाजी और नाना जी को बचाया था? उस लीशू का मास्टर? हाँ, और उसने अपने लिए एक अच्छे कारण से उन दोनों को बचाया था और अब हमें उनकी लोकेशन का पता लग चुका है। हम जाकर चेक कर सकते हैं। मास्टर, अभी थोड़े से और रिसोर्सेज के बाद आप इस धरती पर दोबारा जीवित हो सकते हैं और उसके बाद हम शैन फैमिली को हेवनली टाइड रेलम से बिल्कुल गायब कर देंगे। तुमने इतने सालों से बहुत मेहनत की है मास्टर। गू चंगा, तुम गू चंगा की टेंशन मत लो, अभी हम गू फैमिली से पंगा नहीं ले सकते। बस तुम कुछ टाइम के लिए वेट करो, मैं एक दूसरी बॉडी बनाऊंगा और उसके अंदर अपनी ताकत की पीक पर पहुंच जाऊंगा। और अब मेरे दुश्मनों को भी पता लग चुका है कि मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं। उस गू चंगा को जितना चाहे उतना उड़ने दो। किसने सोचा था कि एक टाइम के इतने पावरफुल कल्टीवेटर उनका ये हाल होगा। अगर आप हेवनली ट्रिब्यूलेशन के बाद ट्रू इमोर्टल बन जाते तो आपको इस ब्रोंज कॉफिन में नहीं रहना पड़ता। ये क्या हो रहा है? ये कौन है? हम फिर से मिल ही गए वॉर इमोर्टल। तो तुम यहाँ छुप कर बैठे हो? मास्टर, मैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके पास एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिससे कि वो कार्मा और डेस्टिनी को देख सकता है। उसकी हेल्प से ये यहाँ आया है। मैं तो ऐसी जगह बहुत टाइम से ढूंढ रहा था पर मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगी। गू चंगा, अब तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो। बाकी आप लोगों को पता ही है, जो चीज़ गू चंगा को चाहिए वो अगर किसी और के पास हो तो उसका मरना बिल्कुल जायज़ है। तो ये बूढ़ा आदमी भी मर जाता है। तुम्हें इतना अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी और मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है। क्या तुम्हारी मेरे साथ जीने मरने वाली दुश्मनी नहीं है? कमीने कहेंगे, ये क्या चीज़ है? तुम्हारी एक टांग कब्र में है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इतनी अच्छी जगह को ऐसे छुपा के रखा हुआ है। लानत है तुम पर। अगर मैं अपनी ताकत की पीक पर होता तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती मुझसे ऐसे बात करने की। लिटिल गू, चाहे मेरा सोर्स टूटा हुआ है पर मुझे मारना इतना आसान भी नहीं है। और उसके बाद वही सेम टू सेम तलवार उसकी छाती के आर पार हो जाती है और वो बस हैरानी से देखता रह जाता है। और गू चंगा उसे एक ईवल लुक देते हुए बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो? तुमने तो अभी तक कल्टीवेशन के उस पावरफुल रास्ते पर पैर भी नहीं रखा। तुम्हारी पीक कल्टीवेशन सिर्फ थोड़ी सी ताकतवर हो सकती है एक डाउइस्ट से।
कितने शर्म की बात है। तुम जिस हालात में हो उसके बाद तुम अपने आप को इमोर्टल कैसे कह सकते हो? और उसके बाद वो इमोर्टल की आंड और गांड दोनों फट जाती हैं और वो ख़त्म हो जाता है। क्या तुमने इसे ऐसे ही मार दिया? तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इसका इंतज़ार करना चाहिए कि कब ये पावरफुल होगा और ये मुझसे बदला लेने आएगा? और उसके बाद सिस्टम की ओर से उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कॉन्ग्रेचुलेशन का, और एक गिफ्ट मिलता है, एक शानदार कब्र खाना। इससे ज़्यादा बढ़िया जगह तो कोई और हो ही नहीं सकती। इस जगह की पावर ये है, मरने के बाद अगर तुम्हारी सोल का थोड़ा सा पार्ट अगर बचा हुआ है तो इस जगह पर रहने के बाद तुम अपनी सोल को रिकवर कर सकते हो और दोबारा ज़िंदा हो सकते हो। पर तुम्हें इस जगह की क्या ज़रूरत है? तो गुचंगा बोलता है, अगर मैं किसी दिन मर गया तो मुझे वापस ज़िंदा होने के लिए हेल्प मिल जाएगी। और उसके बाद गू चैनर सहमते हुए बोलती है, क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारा डीमन हार्ट? तुम टेंशन मत लो, अगर वो दिन आया तो मैं तुम्हें अपनी डाउ बोन दे दूंगी। मैं उसके बिना भी जिंदा रह सकती हूँ। तुम पागल कहीं की, मैं सिर्फ ऐसा कह रहा हूँ। और अब मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं ऐसा दिन आने ही नहीं दूंगा और मैं तुम्हें खुद पर एहसान करने नहीं दूंगा। और उसके बाद गुचंगा उसे अपने हाथ में उठा लेता है। तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। अगर तुम मुझ पे कोई एहसान करना चाहती हो तो यहाँ से बाहर जाओ और मेरा वेट करो। मैं यहाँ से खुद बाहर जा सकती हूँ। जब मेरा यहाँ से काम खत्म हो जाएगा तो हम पीच विलेज चलेंगे और अब मुझे मेरे स्टूडेंट के आने का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि मुझे इसका यूज करने का कोई मौका ना मिले।